मेरी सरकार की 5T और मोदी सरकार ने पहल ने परिवर्तनकारी शासन के एक नई युग की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से राज्य के लोगों की पहुंच अनेक सरकारी पहलों और कार्यक्रमों के बीच ला दी है। मेरी सरकार ने हमारी विकास आवश्यकताओं में से कई अद्वितीय सफलता प्राप्त की है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, खाद्य सुरक्षा हो, आपदा प्रबंधन हो, स्कूल रूपांतर हो, युवाओं को कौशल प्रदान करना हो, गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ देखभाल हो, पूंजी निर्माण हो, उद्यमशीलता हो, निवेश के अवसर हो, त्वरित और परिणामोन्मुख सेवा निवारण हो, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन या क्रीड़ा को बढ़ावा देना हो। हमारी शासन व्यवस्था अब पारदर्शी और सुशासन का पर्याय बन गई है। मैं इस अवसर पर जन केंद्रित शासन के कई क्षेत्रों में राज्य के अगले स्तर के परिवर्तन को सफलतापूर्वक शुरू करने, बड़े पैमाने पर निवेश के अवसरों के लिए अनुकूल व्यावसायिक माहौल प्रदान करने और उड़ीसा को एक विश्व स्तरीय खेल और पर्यटन स्थल के रूप में बदलने के लिए अपनी सरकार की सराहना करता हूँ। राज्य के कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों ने 2022-23 के लिए सकल राज्य मूल्य वर्धित में 22.5% का योगदान दिया। औद्योगिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार यह क्षेत्र लगभग 45.80% कार्यबल को सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है। यह राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी है। इसलिए मेरी सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाकर कृषि और उसके संबंध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई सार्थक कदम उठा रही है। पिछले कुछ वर्षों में मेरी सरकार ने उत्पादकता और बढ़ाने और निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए नई अत्याधुनिक मशीनरी, उभरती प्रौद्योगिकियों और सूचना प्रौद्योगिकियों हस्तक्षेपों का उपयोग करके एक मानदंड स्थापित किया है। अलग कृषि बजट, समर्पित कृषि कैबिनेट, 5T और मोदी सरकार के अधीन क्षेत्र से संबंधित कई सेवाओं को शामिल करना कुछ उल्लेखनीय पहल है, जिन्होंने राज्य के किसानों के क्षेत्रीय विकास और कल्याण के लिए आवंटन प्राथमिकता तेजी से निर्णय लेने को सूचित किया है। मेरी सरकार पारंपरिक आधिकारिक प्रक्रियाओं से ऊपर लोगों की सज्जनता पर भरोसा करती है। राज्य में खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 के दौरान 141.36 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया, जो 2001 के दौरान 55.35 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 2.5 गुना है। इसी प्रकार चावल की उत्पादकता 2936 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गई है, जो इस अवधि के दौरान 1041 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से लगभग 3 गुना अधिक है। लगातार प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम चक्रवाती बारिश और बाढ़ के बावजूद राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। बेहतर कीमतों और उचित खरीद समर्थन के आश्वासन के कारण राज्य में कपास की खेती में लगातार वृद्धि हो रही है, जो 2.3 लाख हेक्टेयर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू रही है। कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है कि राज्य से कपास का निर्यात शुरू कर दिया गया है। मेरी सरकार ने खरीदार के दृष्टिकोण से कृषि क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश में मई 2023 के दौरान पहली बार कृषि कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अभियान से किसान उत्पादक समूह, खरीदारों, सरकारी एजेंसियों और क्षेत्र के अन्य सभी को अत्यधिक लाभ हुआ। समग्र रूप से कृषि क्षेत्र से अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए मांग आधारित उत्पादन कार्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें प्रारंभ करने की परिकल्पना की गई है। उड़ीसा जलवायु प्रतिरोधी और पोषण से भरपूर फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ीसा मिलेट मिशन शुरू करने वाली अग्रणी राज्यों में से एक रहा, जो हमारी पोषण सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।